नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्दी बिगनिंग विद डॉक्टर रजनी में। आइए जानते हैं आज के हॉट टॉपिक कोरोना वायरस के बारे में। आज के दिन ये वैश्विक महामारी का प्रकोप है। इट इज अ पेंडेमिक डिजीज जस्ट लाइक ऑल अदर पेंडेमिक डिजीजेज लाइक प्लेग, कॉलेरा। प्लेग और हैजा जैसी बीमारी के जैसे ये भी एक वैश्विक महामारी है। इट इज कॉज्ड बाय SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। दिसंबर 31, 2019 को इसका पहला केस ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया, जो कि चाइना के वुहान शहर से था। 30 जनवरी 2020 को भारत का पहला केस रिकॉर्ड किया गया और 11 मार्च 2020 को इसे WHO ने पेंडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर दिया। इट इज अ वायरस जिसे एक होस्ट की जरूरत होती है अपने प्रोडक्शन के लिए। या तो वो एक एनिमल में ढूंढेगा या फिर वो ह्यूमन में ढूंढेगा। तो खाने से ये बीमारी फैलती है बाय ईटिंग फूड, बाय ईटिंग नॉन वेज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेट में हमारे क्या होता है, एसिड का प्रोडक्शन होता है और एसिड का प्रोडक्शन क्या करता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो उस वायरस को किल कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाय ईटिंग द नॉन वेज फूड ये फैलती है। वी कैन ईट मटन, वी कैन ईट चिकन, वी कैन ईट एनीथिंग। हम कुछ भी नॉनवेज खा सकते हैं। हाँ, पर यह जरूरी है कि हमारा खाना अच्छे से पकाओ। आवर फूड शुड बी कुक्ड थोरोली। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज? लक्षण क्या है इस बीमारी के? कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, फीवर, वॉमिटिंग, नोजिया। और दिन पे दिन क्या होता है, ये सिम्टम्स अपने बढ़ते जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर खांसी जुकाम कोरोना होता है। 80 से 85% केसेस में माइल्ड सिम्टम होते हैं या फिर कोई भी सिम्टम नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और 10 से 15% केसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सांस ना आना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, डिस्पनिया, अस्थमा के जैसे उसे प्रॉब्लम होगी। और यंग और हेल्दी पीपल क्या होते हैं कि उनका टॉलरेंस अच्छा होता है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो वो टॉलरेट कर जाते हैं इन्फेक्शन को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरों को फैलाएंगी। दे शुड नॉट बी इन कॉन्टेक्ट टू द चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल एंड प्रेग्नेंट फीमेल। सो इट इज सीरियस इन ओल्ड एज, जो कि हमारे ओल्ड एज ग्रुप में आते हैं, बुजुर्ग लोग। उनके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता। दूसरा, कोमॉर्बिड कंडीशंस में, जैसे कि हार्ट पेशेंट है या डायबिटिक है या हाइपरटेंशन है, ये सब कंडीशन के साथ अगर उसे कोरोना भी हो जाता है तो उनके लिए थोड़ा सा सीवियर हो जाता है। सो इन केस ऑफ एनी साइन सिम्टम यू शुड कॉल अ डॉक्टर। डोंट बी अ डॉक्टर बाय योरसेल्फ। खुद से वैद्य बनने की कोशिश ना करें। सो इफ एनी सस्पेशन इज देयर, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो हाउ टू प्रिवेंट इट? इससे बचाव कैसे होगा? जैसा कि हम सबको पता है, देयर इज नो 100% वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस टिल नाउ एंड द इन्फेक्टिविटी रेट इज टू हाई, कि ये बहुत जल्दी दूसरे लोगों में फैल रहा है। तो जितना पास होगे उतनी जल्दी फैलेगा। सो क्रिएट अ स्पेस एंड स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? अपने हाथ से अपने मुंह, नाक, कान, आंख को ना छुए। और खांसी आने पर हमें हवा में खांसी नहीं करनी है, जैसे कि या फिर ये दोनों बहुत गलत वे हैं हमारे खांसी करने के। ऐसे करने से क्या है कि हमारे हाथों में इन्फेक्शन आ गया। अब हम किसी भी चीज को छुएंगे तो वहां पर हमें इन्फेक्शन कोज कर देंगे। किसी से हाथ मिलाते हैं या किसी चीज को टच करते हैं घर में, जैसे हमने फ्रिज का जो डोर का नोब है वो छुआ तो उसको आगे किसी और ने छुआ तो वहां से इन्फेक्शन उसमें चला गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब भी हमें खांसी आएगी तो हमें कैसे खांसना है? सो दिस इज द राइट वे। कोहनी का इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि हम कोहनी से ना तो अपने नाक, आंख, मुंह को छू सकते हैं, तो फिर इससे हम ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन से बच रहे हैं। तो जब भी हमें खांसी आएगी या छींक आएगी तो हमें अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें कोई भी सिम्टम होता है तो हमें मास्क का यूज करना है। हमें मास्क हमेशा पहनकर रखना है। एंटी पोल्यूशन क्लॉथ मास्क जो होता है हम उसका यूज कर सकते हैं। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत जरूरी है। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। 6 फीट डिस्टेंस,
या फिर 2 हाथ हमने मेजर करके इतनी दूरी बनाकर रखनी है। जब भी हम पब्लिक प्लेस पर जाते हैं हमें मास्क पहनना है। फर्स्टली तो हमें अवॉइड करना है, अगर जरूरी नहीं है जाना तो हमें अवॉइड ही करना है। वॉश हैंड्स, हमें अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हाथ धोना पॉसिबल नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर हमारे होते हैं हमें वो यूज करना है। जैसे ही हम कहीं बाहर से घर पर आते हैं तो सबसे पहले विदाउट टचिंग एनीथिंग, बिना कुछ छुए, हमें सबसे पहले वी शुड टेक अ शावर। हमें सबसे पहले नहाना या फिर अपने हाथ और मुंह धोना तो बहुत जरूरी है। और कैसे बच सकते हैं हम? हाथ मिलाना अवॉइड करना है, गले मिलना अवॉइड करना है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो अब बात आती है इसके इलाज की। इफ पॉजिटिव, सबसे पहले तो डोंट पैनिक। कभी भी हमें सोचना नहीं है कि क्या हो गया, एकदम से पॉजिटिव हो गए, तो ये टेंशन लेने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 80 to 85% केसेस में, एज वी ऑल नो, कि माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या फिर एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो कुछ नहीं करना है इसमें। 2 वीक का आइसोलेशन जो कि बहुत जरूरी है वो हम करवाते हैं। दूसरा, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जिसमें आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको दवा दी जाती है। जैसे कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवा दी जाएगी, पेट में दर्द है तो पेट के दर्द की दवा दी जाएगी, या फिर आपको उल्टी आ रही है तो उल्टी की दवा दी जाएगी। तो हम इसमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए मेडिकेशन देते हैं। एज वी ऑल नो कि देयर इज नो 100% वैक्सीन। सीरियस केसेस विद ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, जिन्हें सांस की दिक्कत होती है और जो थोड़े से सीरियस केसेस होते हैं तो उन्हें O2 सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उन्हें आईसीयू शिफ्ट कर दिया जाता है। आइसोलेशन का डर, जिससे पेशेंट अस्पताल ही नहीं जाते, डरते हुए कि उन्हें ये लगता है कि अब उनको 2 हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो कि ये डिजीज क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलती है। बाय आइसोलेशन एंड क्वारंटीन आप ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी बचाव कर रहे हैं। ट्राई टू ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन, स्टे हाइड्रेटेड। जितना ज्यादा पानी हो सकता है उतना ज्यादा पिए। नेवर बी पैनिक। In case of any sign symptom, go to your doctor, consult your doctor. So it's a humble request to all that wear mask. Please mask जरूर पहनिए, maintain social distancing, दूरियां बनाकर रखिए, avoid gatherings। कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी हो वहां नहीं जाना है, जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है वहां नहीं जाना है, चाहे वो मंदिर की भीड़ हो, चाहे वो शादी की भीड़ हो, या वो कुछ भी हो, तो आपको उसमें अवॉइड करना है। अगर आप खुद के लिए नहीं कर सकते तो प्लीज उन डॉक्टर्स के लिए, उन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, या फिर उन फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो अपनी जान रिस्क में डालकर वहां दिन रात आपके लिए एक कर रहे हैं, उनके लिए कीजिए प्लीज। और कोई भी ऐसी मौत नहीं चाहता जिसमें कि कोई अपना ही साथ ना हो। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। So please prevent yourself from the spread of coronavirus. Please save yourself and save others too. Do it for your doctors. Do it for the healthcare workers who are risking their lives there. They sacrifice their sleep, their family time. They withhold their emotion. They sacrifice the proud moments of their lives for you. Behind every life saved, there is a doctor who works tirelessly and selflessly. Do you know why we wear this white coat only, not any other color? Why? Because it is the color of purity. It is to remind us every day that you trust us with your life itself, and a spotless, blemishless representation is what we want to keep. A big salute to our doctors, medical professionals, and all the frontline workers. Hope you all like the video. Do like, subscribe and share if you feel the video is informative. Be happy, be healthy, be positive. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जन जन तक यही